स्टूडेंट्स, फॉर्मूला की कंटिन्यूएशन में आपका नेक्स्ट फॉर्मूला जो है दैट इज रेसिप्रोकल रेशियो। वैल्यूज आप लोगों को याद है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बुक के अंदर जो दे रखी है आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में जो दे रखा है वो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट के हिसाब से दे रखा है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, आप ये वाली सीरीज एज इट इज याद करेंगे। तो रेसिप्रोकल रेशियोज में अगर आप देखेंगे, साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स लास्ट वैल्यू, साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक। तो स्टूडेंट्स, साइन किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक का। थीटा जो है दैट इज एन एंगल। आपका किसी भी ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एंगल कुछ भी हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, कुछ भी एंगल हो सकता है। राहुल, रेशमा, कुछ भी एंगल हो सकता है, तो उससे आप परेशान मत होइएगा। थीटा सिर्फ एक एंगल है। तो साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स कोसेक, कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 upon cot theta. As tan is the reciprocal of cot, cot will be the reciprocal of tan. So it will be cot theta is equal to 1 upon tan theta. As the cos is the reciprocal of sec, sec will be the reciprocal of cos. तो sec theta किसके इक्वल हो गया? 1 upon cos theta. As the sin is the reciprocal of cosec, cosec will be the reciprocal of sin. तो याद रहेगा, sin cos tan, cot sec, cosec. Sin is the reciprocal of cosec and vice versa. Cosec will be the reciprocal of sin. Cos is the reciprocal of sec. Sec will be the reciprocal of cos. Tan is the reciprocal of cot and cot will be the reciprocal of tan. इसके बाद आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो सिर्फ उसके हिसाब से आपके पास दो फॉर्मूले, एक tan का और एक cot का, which is called as the quotient ratio. Quotient ratio के हिसाब से tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड व्हाट इज cot थीटा? cot थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा अपॉन sin थीटा। अगर मान लीजिए आपसे कोई सवाल पूछे, क्वेश्चन पूछे व्हाट इज tan थीटा, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई tan थीटा आप किस रेफरेंस में पूछ रहे हो, किस चीज का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। tan थीटा आप क्वोशिएंट रेशियो का फॉर्मूला पूछ रहे हो या tan थीटा आप रेसिप्रोकल रेशियो का फॉर्मूला पूछ रहे हो। अगर आप रेसिप्रोकल रेशियो का फॉर्मूला पूछ रहे हो तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और अगर आप क्वोशिएंट रेशियो का फॉर्मूला पूछ रहे हो तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। आपको ये दो फॉर्मूले एज इट इज याद करने हैं। इसके बाद लास्ट जो फॉर्मूला है that is based upon trigonometric ratios। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने इन फॉर्मूले को अलग अलग तरह से तीन तीन के ग्रुप्स में बांटा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला आपका जो है, इसके बेस पर ये दोनों फॉर्मूले हैं। इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसके बेस पर ये दो फॉर्मूले हैं, और इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसके बेस पर दो फॉर्मूले और हैं। अगर आपको ये शुरू के तीन फॉर्मूले याद होंगे तो बाद के दो फॉर्मूले आप अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे अपने आप। पहला फॉर्मूला आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मान लीजिए मुझे sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से चाहिए, तो ये जो cos स्क्वायर थीटा इट विल गो टू इट्स राइट साइड, तो वो माइनस में हो जाएगा, दैट विल बी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और अगर मुझे यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, दिस sin स्क्वायर थीटा विल गो टू अदर साइड, इट विल बिकम 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गई? तो एक फॉर्मूला आपने याद करा था, कौन सा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड व्हाट विल बी sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू? दैट विल बी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट विल बी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू? दैट विल बी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इन द सेम वे आपने फॉर्मूला याद करा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन का रिलेशन कोसेक था के साथ था, कॉस का सेक के साथ और टेन का कॉट के साथ।
यहां साइन का रिलेशन कॉस के साथ है, यहां टेन का रिलेशन सेक के साथ है, कॉट के साथ नहीं है। तो ये आपको अलग अलग तरीके से याद करना पड़ेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये 1 इधर चला जाएगा, दैट विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर मान लीजिए मैं इस 1 को यहीं छोड़ दूं और टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाऊंगा तो वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो उसके हिसाब से दिस विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन द सेम वे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई भी आपसे सवाल पूछे ये फॉर्मूले आपकी बिल्कुल टू द टिप होने चाहिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थैंक यू।